अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, इंसान इस दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है। हम अपनी हालतों पर गौर करें कि हमारा रोज़मर्रा का मामूल क्या है। क्या हमारा हर अमल मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए है, या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियों को खपा रहे हैं। तो इंसान जी इस तरह रहा है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है, और इंसान मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। एक आदमी जो हट्टा खट्टा, नौजवान, ताकतवर, सेहतमंद, दुनिया के कामों में बड़ा मुतहर्रिक, बहुत ही ज़्यादा होशियार समझे जाने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनती समझे जाने वाला, जब मर जाता है उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। अगरचे उसके पास बहुत अच्छा जिस्म है, सेहत बहुत अच्छी थी, हाथ पाँव आँखें सब सलामत थी, लेकिन जब रूह निकल जाती है और मौत की सच्चाई उसके सामने आ जाती है तो उसको देखकर ऐसा लगता है दोस्तों, जब उसको हिलाने के लिए 2 आदमी लगते हैं, जब उसको गुस्ल देने के लिए 4 आदमी लगते हैं, जब उसको उठाने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा जमा हो जाता है, वो हिलने का भी मोहताज हो जाता है, उसके चेहरे पर आकर मक्खी बैठ जाती है तो वो मक्खी को उड़ाने का भी जो है ताकत नहीं रखता, तो ऐसे शख्स को देखकर लगता है कि ये कभी ज़िंदा था ही नहीं। और ये सब बातें दोस्तों किसी और के साथ नहीं, बल्कि ये सब हमारे साथ होने वाली है। तो गुज़िश्ता जुमा को हमने मौत के सिलसिले में और आखिरत के सिलसिले में बहुत सी बातें सुनी थी। अब दोस्तों हम मौत की तैयारी कैसे करें, हम आखिरत की तैयारी कैसे करें, उसको हमको आज समझना है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मौत की तैयारी नहीं करेंगे तो हमको मौत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मिसालें दी, उसमें एक मिसाल ऐसी दी है कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो प्लानिंग है, हमारे जो मंसूबे हैं कि हमको अब क्या क्या करना है, उसकी मिसाल दी, और मौत कितनी करीब है उसकी मिसाल दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी तरह सहाबा का मजमा बैठा हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की मिसाल दी। अपना एक हाथ अपनी गुद्दी पर रखा, ये गुद्दी कहते हैं गर्दन को पीछे, यहाँ पर एक हाथ रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दूसरा हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक हो सके उतना दूर किया, जैसे मैंने किया है अभी, और फरमाया कि ये जो दूर किया हुआ हाथ है ये इंसान की प्लानिंग और उसकी उम्मीदें हैं, उनके मंसूबे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, फ़लाँ जगह प्रॉपर्टी लूँगा, इतना कमाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पोतों को खिलाऊँगा, नवासों को पालूँगा, ये सब उसकी प्लानिंग है। और मौत कहाँ पर है? इतनी नज़दीक। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बता रहे हैं कि हमारी प्लानिंग जो है, हमको 1000 साल की भी ज़िंदगी मिल जाए, 2000 साल की भी ज़िंदगी मिल जाए, तो हमारी जो है प्लानिंग तो बढ़ते जाएगी, लेकिन एक जो हकीकत चीज़ है हमारी मौत, वो हमको आकर रहेंगी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और मौत आ भी कैसी रही है दोस्तों आजकल, आपको एक मेरी ही मिसाल दे दूँ। हमारे रिश्ते में करीब ही रहते थे नौजवान, मेरे से 2-3 साल के बड़े होंगे, अच्छी हमारे ताल्लुकात थे उनसे, अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती थी, कारोबार के सिलसिले में बातचीत होती थी। अब गुज़िश्ता 15 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन ट्राई किया, तो फ़ोन की रिंग तो हुई लेकिन सामने से उठाया नहीं गया। मैंने सोचा बिज़ी रहेंगे, और अक्सर यह मामूल था कि कभी बिज़ी रहते तो फिर कॉल बैक करते, फ़ोन आता था। फिर मैंने सोचा बिज़ी रहेंगे, उस दिन मैं भूल गया, दूसरे दिन फ़ोन लगाया, कुछ काम था मुझे, फिर रिंग हुई, फिर नहीं उठाए, तो मेरे दिल में थोड़ी नाराज़गी पैदा हुई। हम किसी को कॉल करें और वो कॉल रिसीव ना करे तो एक दिल में नाराज़गी पैदा होती है। मैंने भाई से कहा फ़ोन नहीं उठा रहा है, बोले मत कर उसको फ़ोन, जाने दे। लेकिन काम इतना ज़रूरी था कि मैंने तीसरे दिन जो है सोचा अब इनको फ़ोन ना लगाते हुए उनके चचा को फ़ोन लगाता हूँ। तो उनके चचा को फ़ोन लगाया, बोला अपना फ़ला काम जो था उसका क्या हुआ? बोले हाँ वो जो है ना, वो जब हयात थे ना, जभी तक तो बात हो रही थी, लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई, तो मुझे तो काटो तो खून नहीं। बोला वो हयात थे का क्या मतलब है? अरे पता नहीं आपको? बोला कोई किसी ने बताया ही नहीं।
तो क्या हुआ, नौजवान आदमी जिम जाने वाला, क्योंकि लास्ट जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें जिम की बात हुई थी कि जिम छूट गई है थोड़ा। अब जो है मैं तो सदमे में आ गया, मैंने कहा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे कुछ अलग लगा, लेकिन ये बात है। तो दोस्तों ऐसी कारगुजारियाँ बहुत सारी हैं कि हमको पता ही नहीं चलता और क्या क्या हो जाता है। और मौत किसी नौजवान की जवानी को देखकर लौट नहीं जाती कि तू जवान है अभी थोड़े दिन रहे, बाद में देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब मौत आ जाती है, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सात कहते हैं 7 सेकंड के 1000वें हिस्से को, सेकंड को नहीं कहते, सेकंड के 1000वां जो हिस्सा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब किसी का वक्त आ जाता है तो उसके मौत के सिलसिले में सेकंड का 1000वां हिस्सा आगे भी नहीं होता और पीछे भी नहीं होता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो मौत तफ़िर्रून मिन्हु जिससे तुम भागते हो। मौत से भागने का क्या मतलब है? हम दिन भर में ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिससे हमारी सेहत बरकरार रहे, मकसद ये होता है कि मौत थोड़ी लेट आए। तो अल्लाह फरमाते हैं तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। तो मौत तो ऐसी हकीकत है जिससे तुम तो भले भागते हो, लेकिन वो तुमको मिलकर रहेगी, तुम्हारी मुलाकात उससे होकर रहेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। और मौत एक ऐसा वीज़ा है, एक ऐसा ज़रिया है, जैसे कि बग़ैर वीज़ा के हम किसी कंट्री में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो मौत ऐसी चीज़ है कि मौत आने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि अब तेरे जो अमाल तूने दुनिया में किए हैं, ज़िंदगी भर किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, ये सब के सब वो ज़ात मौत के बाद तुझको बता देगी जो तमाम छुपे हुए और ज़ाहिर चीज़ों को जानती है। मौत तो अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है, हमारे हिसाब किताब के मुकम्मल होने का ज़रिया है। इसलिए दोस्तों हम दुनिया में कोई चीज़ भूल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गफलत ये होगी कि हम मौत को ही भूल जाएँ। अच्छा हकीकत में बताओ, दिल पर हाथ रख कर, हम चाहे कितना ही भूलने की कोशिश करें, कितना ही कुछ भी हो जाए, तो क्या हम मौत से बच सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हम ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं कि हमें मौत आनी ही नहीं है? हमारे अमल से तो ऐसे ही लग रहा है। आदमी किसी को गाली दे देता है, गाली देने से पहले सोचता भी नहीं कि मैं किसी की माँ बहन को जो है रास्ते पर ला रहा हूँ, किसी के बाप की गाली दे रहा हूँ, इसका मेरे से हिसाब होने वाला है, मेरे एक एक अल्फाज नोट किए जा रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि आदमी की ज़बान से जो बात निकलती है फ़रिश्ता फ़ौरन उसको लिख देता है। इंसान किसी की ज़मीन के दबाने से पहले ये नहीं सोच रहा कि इसी ज़मीन में मुझको दफन होना है। और अल्लाह के नबी ने कितनी सख्त वईदें सुनाई हैं कि अगर किसी की नाहक ज़मीन को दबा दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। इंसान ज़िना करने से पहले, बदनिगाही करने से पहले, हराम खाने से पहले, अल्लाह को नाराज़ करने से पहले नहीं सोच रहा कि मुझे तो मरना है, मैं क्या जवाब दूँगा। तो हमारे अमल से तो यही समझ में आ रहा है कि हमको मरना नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे लगने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब करना क्या है? हमारी बीमारी तो हमको पता चल गई, अब करना क्या है? आखिरत कैसे बनेगी, मौत के वक्त और मौत के बाद हम कैसे कामयाब हो जाएंगे? तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी आसान कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको तौबा का मौका दिया है। क्या का मौका दिया है? हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास मौका है तौबा का। तौबा का मतलब क्या है? सादे अल्फाज में आपको बता दूं, अरबी लफ्ज़ है। तौबा का मतलब है अपनी मौजूदा हालत से लौट आना, यू टर्न मार लेना। एक आदमी जो है कहीं सफ़र पर जा रहा था और गलत रूट पर पड़ गया। उसको जाना था कल्याण और वो बम्बई के रास्ते पर चल पड़ा। अब उसका दोस्त पहले सोया हुआ था, उसकी अचानक में आँख खुली, उसको मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दिखने लगा। अरे बोले अपन जा रहे किधर है? तो कल्याण। तो बोले इधर तो बम्बई है। हाँ तो तू चुप बैठ, कल्याण आ गई है। अरे बोले कल्याण जाना है तो अपने को यू टर्न मारना पड़ेगा। तो समझदार आदमी होगा क्या करेगा? यू टर्न मारेगा। उसी को कहते तौबा। और जो ना समझ होगा वो और स्पीड बढ़ाएगा। तो हम सोचे हम समझदार हैं या ना समझ है? अगर हम दुनिया की दौड़ में और स्पीड बढ़ा रहे हैं बावजूद इसके कि हमको मालूम है, तो हम ना समझ है और हम यू टर्न ले लेते हैं, नहीं तौबा कर लेते हैं। तो अब क्या होगा? हमारे लिए आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह कल्याण पहुंचना आसान हो जाएगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है। कुछ अल्फाज यहाँ वहाँ पर है, दोनों के अल्फाज सेम नहीं है, मफ़हूम सेम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की मिसाल दी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदे की तौबा से कैसे खुश होते हैं। क्योंकि दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ना, इसको हम समझ नहीं सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालों के ज़रिए हमको समझाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन बंदे की मिसाल, उसके तौबा की मिसाल ऐसी है कि एक आदमी माँ अपने साजो सामान के एक ऊँट की सवारी को लेकर उस पर खाना पानी उसकी हर चीज़ है, और वो एक सफ़र पर निकला और वह ऐसे ख़तरनाक सहरा में जा पहुँचा
जहाँ पर ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना खाने का इंतज़ाम है। अरब के सहरा कैसे होते हैं दोस्तों, जो लोग देखे उनको तो पता ही होगा, और कैसी गर्मी होती है और कैसे वहाँ पर मसाइल होते हैं। ज़िंदगी का कोई वहाँ पे निज़ाम नहीं होता, लेकिन लोग सफ़र वहाँ से करते हैं। तो वो शख्स ऐसी जगह पर पहुँचा और थोड़ा सुस्ताने के लिए थोड़ी पेट लगा करके लेट गया। उसकी थोड़ी आँख लग गई। अचानक में आँख खुली तो उसकी जो सवारी थी, उसका खाना पानी था, वो सब गायब है। अब वो बड़ा परेशान हुआ, यहाँ वहाँ उसने तलाश किया कि मेरी सवारी कहाँ चली गई, अगर वो ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। उसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर तक आगे कोई चीज़ नहीं है जिससे ज़िंदगी बरकरार रहे। अब उसने देखा, नाउम्मीद हो गया कि मेरी सवारी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, और अल्फाज है रिवायत के कि वो मरने के लिए फिर से लेट गया। क्या सोच करके लेटा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, और मरने की नीयत से लेट गया। फिर आँख खुली तो उसकी सवारी उसके पास मौजूद थी। अब ये इतना खुश हुआ क्योंकि उसको सवारी नहीं मिली, उसको नई ज़िंदगी मिली। इतना खुश हुआ कि अपने ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसके अल्फाज निकले, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। क्या बोला? ए अल्लाह, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, हदीस में ऐसे अल्फाज है, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। ये उसकी खुशी की इंतहा को बतलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि कैसी खुशी हुई। हालांकि बोलना ये चाहिए था कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, तूने मुझे बचाया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बंदे को जितनी खुशी हुई है, ये बंदे को, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी हुई होगी उसको। इससे ज़्यादा अल्लाह को खुशी होती है जब एक बंदा, गुनहगार बंदा, अल्लाह के सामने तौबा करता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सच्चे दिल से तौबा करने वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर खुश होते हैं जितना कि उसको खुशी हुई। इसलिए दोस्तों, हमारे पास जो सबसे पहला रास्ता है, हम कम से कम अभी यू टर्न ले लें। हमको मालूम है हम क्या क्या गड़बड़ करते हैं, हमको किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने नफ्स का निगहबान है। हमने क्या क्या गड़बड़ किए है और क्या क्या कर रहे हैं, ये हमको मालूम है। तो हम ये बयान सबसे पहले तो दूसरे के लिए सुने ही नहीं कि हाँ फ़ला जो है ना ये बहुत गड़बड़ करता है, इसको तौबा करनी चाहिए। हाँ, अरे अगर उसने फ़ला ने तौबा कर लिया और वो मर गया और कामयाब हो गया तो तेरे को क्या मिला? तो मैं ये सोचूं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं अपनी गड़बड़ों से बाहर आ जाऊँ। और आप जो सुन रहे हैं ये सुन करके आप अपनी अपनी ज़ातों के एतबार से मोहतात हो जाए कि अल्लाह माफ़ कर दे, ये अल्लाह माफ़ कर दे। वक्त नहीं है दोस्तों, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें जहन में थी। अब सबसे पहले तो हम ये समझें मुख्तसर में आज के लिए, आइंदा भी इंशाल्लाह यही बयान होगा, आइंदा जुमा को आगे की कड़ी को इसकी हम सुलझाएंगे कि तौबा जो है किसको कहते हैं। तौबा कहते हैं, जैसे मैंने मिसाल के ज़रिए समझाया वो भी समझिए, और ये कि हम किसी भी गुनाह के अंदर मुलविस है तो तौबा का सबसे पहला रास्ता ये है, शर्त यह है कि उस गुनाह से हट जाए, छोड़ दे उसको। दूसरी बात, तौबा के लिए शर्त यह है कि उस गुनाह को आइंदा कभी ना करने का अज़म करें। एक होता है इरादा और एक होता है अज़म। अज़म मतलब एकदम ठोस इरादा, दिल से, एकदम ऊपर ऊपर से नहीं। इसका इरादा करें क्या मैं इंशाअल्लाह कभी भी अब इस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा, और खुदा ना खास्ता लौट गया फिर तौबा करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है। अच्छा, इससे ये बात ना समझे, एक आखिरी बात, इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। बाद लोग ये समझते हैं कि हमने फ़ला का हक़ दबा दिया है, फ़ला की ज़मीन दबा दी है, और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे तो माफ़ हो जाएंगी। ये गलत फहमी में न रहे। ये जो मैं तौबा की बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह के साथ हमारी जो नाफरमानियाँ हुई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देगा इस तौबा के ज़रिए से। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में से हमने किसी का कुछ ऊँच नीच किया है तो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांग के काम नहीं चलेगा। उसका फिर काम कैसे चलाएंगे वो इंशाल्लाह हम आइंदा सुनेंगे। तो हम आज के लिए तो इतना समझ ले कि तौबा कर ले सच्ची पक्की, जो हमने अपनी ज़ात के एतबार से इबादतों में गफलत की या अपनी ज़ात के एतबार से जिससे किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा है, उससे तौबा कर ले कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और आइंदा इंशाल्लाह मखलूक के हकूक़ से मुताल्लिक़ जो हमारी गफलतें हैं उनकी तौबा कैसी की जाएंगी वो इंशाल्लाह हम समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शाबान के मुताल्लिक़ मैंने पिछले जुमा को भी कहा था, शाबान का महीना ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कसरत से रोज़े रखते थे, कि सिर्फ 14 को या 15 को, ऐसा नहीं, कसरत से रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े किसी महीने में रखते हो तो शाबान के थे। फिर हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजह पूछी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के सामने नामा अमाल पेश किए जाते हैं बंदों के। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नामा अमाल जब पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। तो अभी भी वक्त गया नहीं है। बाद लोग सोचते 15 तारीख गई तो रोज़ा ख़त्म, ऐसा नहीं है। हम जो है सिर्फ आखिर के जो 2 दिन हैं, अय्याम शक जिसे कहते हैं, चाँद जिसमें दिखने के चांसेस होते हैं, उसमें रोज़ा रखने से मना किया गया है। 27 तक हम इंशाल्लाह रोज़ा रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रखना, एक दिन पकड़ के छोड़ के चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे।